नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एलिस माई यूट्यूब चैनल। आप सबके मन में बहुत सारे सवाल थे कि कौन से लोन आप किस एनबीएफसी के साथ रजिस्टर्ड है एंड वो जो एनबीएफसी है आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप खुद चेक कर सकते हैं, वो भी आरबीआई के पोर्टल पर, आरबीआई की वेबसाइट पर, कि ये जो एनबीएफसी है आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है और किस बेसिस पे रजिस्टर्ड है। सारा कुछ आप खुद चेक कर सकते हैं और आपको कैसे चेक करना है इस वीडियो में हम बात करेंगे। किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद घर बैठ के अपने फोन से चेक कर सकते हैं कि जिस एनबीएफसी से मैंने लोन लिया है वो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं, आरबीआई के प्रोटोकॉल, आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करता है कि नहीं। सारा कुछ आप खुद से चेक कर सकते हैं। तो चलते मोबाइल के डैशबोर्ड के ऊपर। आप बिल्कुल ही ईजी तरीका है। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको एनबीएफसी का लिस्ट पता करना है और वो जो सारे एनबीएफसी में से आपकी एनबीएफसी रजिस्टर्ड है कि नहीं उसका पता कैसे लगाना है। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिस भी कंपनी में आपका लोन है या फिर जिस भी कंपनी से आप लोन लेने के लिए जाते हो, उस कंपनी को आपको एक सैंक्शन लेटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसको आप अप्रूव करेंगे उसके बाद आपको लोन मिलता है। आपको ईमेल पे भी प्रोवाइड कर सकता है, आपको वो उनके डैशबोर्ड पे भी प्रोवाइड कर सकता है, पर प्रोवाइड जरूर करना पड़ेगा। और उस सैंक्शन लेटर से आपको उनके एनबीएफसी का पता चलता है। जैसे कि आता है, जैसे हम मान लीजिए कि क्रेडिट बी से मैंने लोन लिया है और क्रेडिट बी का उनके डैशबोर्ड प्ले स्टोर में आपके उनके अबाउट सेक्शन में आप चेक कर सकते हो, उनके डिटेल्स में आप चेक कर सकते हो क्रेजी बी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड उनका एनबीएफसी है। उस तरह से हम क्रेजी बी प्राइवेट लिमिटेड को आरबीआई के वेबसाइट पर ढूंढेंगे कि यह रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो सारा कुछ हम मान लेते हैं कि आज की जो एनबीएफसी हम पता करेंगे, जिस एनबीएफसी को मैं आपको पता करके दिखाऊंगा वो है क्रेडिट बी का। और चलो हम डैशबोर्ड के ऊपर चलते हैं और क्रेडिट बी जो लोन कंपनी है उसका एनबीएफसी हम पता करते हैं और उस तरीके से आपको पता करना है। अगर कोई इशू होता है, अगर आप पता नहीं कर पाते, निकाल नहीं पाते, तो आई होप कि वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। बट किसी भी इशू के कारण अगर नहीं हो पाता है, सिंपली आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा या फिर सेपरेट वीडियो उस कमेंट के लिए बना दूंगा कि आपको पता चल जाए कि कौन सा एनबीएफसी आपके साथ रजिस्टर्ड है, कौन सा नहीं है। तो चलते मोबाइल के डैशबोर्ड के ऊपर जल्दी। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला था, आज मैं क्रेडिट बी लोन कंपनी का एनबीएफसी निकालूंगा। उसके बाद आरबीआई के पोर्टल में, आरबीआई की वेबसाइट में आपको चेक करके दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको प्ले स्टोर में लेना चाहता हूँ और प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है क्रेडिट बी, क्रेडिट बी। उसको सर्च करने के बाद पहला वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, क्रेडिट बी। तो आगे क्रेडिट भी आप उसको जो अबाउट दिस ऐप, उसके साइड में जो तीर का निशान है उस पर क्लिक करेंगे। तो मतलब इस ऐप के बारे में हमको ये बताएंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो बड़ी बड़ी हाईलाइटेड लाइन में आप देख सकते हैं, वन ऑफ द प्राइमरी पार्टनर एनबीएफसी, दैट इज क्रेजीबी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इट इज सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, द ग्रुप कंपनी इज कैरिंग द क्रेडिट बी ब्रांड। तो इसका मतलब यही है, क्रेजीबी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज उनका एनबीएफसी का नाम है क्रेजी बी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, एंड दिस इज ए सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। एक बात भी आप याद रखना है आपको। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक एप्लीकेशन अपने जो अबाउट सेक्शन में, मतलब प्ले स्टोर में, अपने एनबीएफसी के बारे में बताएंगे। मतलब क्रेडिट भी ने बता रखा है, मैंने और किसी भी ऐप में नहीं देखा, लगभग मैक्सिमम ऐप में मुझे देखने को नहीं मिला। बट उनका जो आरबीआई के अनुसार उनको एक एनबीएफसी, मतलब उनको एक सैंक्शन लेटर देना पड़ेगा लोन देने से पहले, जिसमें उनको उनका एनबीएफसी दिखाना पड़ेगा। अगर आपको सैंक्शन लेटर मिला है तो उसमें से जरूर उनका जो एनबीएफसी हो लिखा रहेगा। उसके बाद एनबीएफसी आपको ले लेना है कि कौन से एनबीएफसी के साथ लिंक है। दोस्तों, उसके बाद आपको गूगल पर आ जाना है, गूगल पे सर्च करना है आरबीआई। उससे पहले आपको डेस्कटॉप साइड पे आ जाना होगा। तो उसके बाद हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जहां पे लिखा है उस पर क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक करने के बाद हमें इस तरह सा इंटरफेस दिखेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो उनका पोर्टल है, जो उनका वेबसाइट है। तो जहां पे आपको एक सर्च बार दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक सर्च बार दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक सर्च बार नॉर्मली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो इस सर्च बार पे हम सर्च करेंगे एन बी एफ सी लिस्ट। तो एनबीएफसी लिस्ट को सर्च करने के बाद हम सर्च कर लेते हैं जल्द जल्द से। सो सर्च करने के बाद नीचे आपको स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन है एनबीएफसी लिस्ट जुलाई 28 2020, तो यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। तो सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी कि एनबीएफसी का लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बोला था, दैट इज क्रेडिट बी का हमें एनबीएफसी पता करना है। तो और एक उधर हिंट लिखा था कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, मतलब एनडीटी और डीटी, मतलब डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी में बहुत फर्क है। मैं आपको बाद कभी वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर एक सेकंड वाले ऑप्शन पे आप इधर देख सकते हैं, इधर लिखा है डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, सेकंड वाले ऑप्शन पे आप देख सकते हैं। तो उस पर हम क्लिक करेंगे।
तो क्लिक करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन है, पहले हम डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि सारे एनबीएफसी, उसके बाद हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमको वर्ड में चले जाएंगे हम, डब्ल्यूपीएस में। उसके बाद उनका जो सारे जो एनबीएफसी है हमें दिख जाएगा, यहाँ पे सारे एनबीएफसी का लिस्ट हमें दिख जाएगा। तो हमें क्रेजी बी सर्विस इधर जो 28 नंबर पर हमको मिल गया है, क्रेजी बी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो दिस इज आरबीआई रजिस्टर्ड नॉन डिपॉजिट टेकिंग, एज ए नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के अनुसार ये आरबीआई रजिस्ट्रेशन लेते हैं। 28 नंबर पे आपको मिल जाएगा, लिस्ट नंबर 28 में आपको, दैट इज क्रेजी बी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप पता कर सकते हैं कि कौन सा एनबीएफसी आपके के साथ रजिस्टर्ड है, कौन सा नहीं है। आप खुद घर बैठ के चेक कर सकते हैं, किसी भी यूट्यूबर से पूछने की आपको कोई जरूरत नहीं। अगर कोई इश्यू आता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। सो दोस्तों, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, एक होता है आरबीआई का नियम बनाना, एक होता है आरबीआई का नियम का पालन करना। बहुत सारे ऐसे लोगों का कंप्लेन आया है, बहुत सारे कंप्लेन आरबीआई के पास भी जाते हैं कि लोग मतलब कंपनीज आरबीआई के नियम के पालन नहीं करते, इलीगल एक्टिविटीज करते हैं और लोन जो टेन्योर है बहुत ज्यादा कम करते हैं। हालांकि चाहे रजिस्ट्री आपका आरबीआई से है, बट आप आरबीआई के नियम का पालन जरूर करना चाहिए। अगर कोई भी एनबीएफसी नहीं करता, बाद में लोगों का मास में कंप्लेंट जाता है, कंप्लेंट जाने से आरबीआई उनके लाइसेंस कैंसिल कर देता है या फिर उनके ऊपर कोई पेनाल्टी वगैरह लगा देता है। दिस इज कंप्लीटली इलीगल, क्योंकि कोई भी कंपनी इज बाउंड टू, मतलब उनका जो रूल रेगुलेशन है आरबीआई के, जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना चाहिए। हर किसी लोन ऐप को या फिर हर किसी एनबीएफसी को उनको फॉलो करना चाहिए। ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू लोन ऐप, थ्रू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बट उनको एक लेवल तक रखना चाहिए। उनका मतलब जो हैरेसमेंट का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा कर चुके हैं ये लोग। हरासमेंट का जो बहुत ही मतलब एक्सट्रीम लेवल पे ले जा रहे हैं। दिस इज इलीगल। किसी भी इंसान को आप थ्रेट नहीं दे सकते, किसी भी इंसान को आप फिजिकली मेंटली असॉल्ट नहीं कर सकते। थ्रेट फोन पे देना, उनके रिलेटिव को कॉल करके गाली गलौज करना, दिस इज इलीगल। अगर आपको किसी भी एनबीएफसी, अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है किसी भी एनबीएफसी से, अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपकी सिचुएशन को समझते, आपकी टाइम टू टाइम, मतलब जब भी आप किसी टाइम मांगते हो आपकी सिचुएशन को समझते परखते, तब आप उनके पेमेंट बेशक करें, क्योंकि अगर आपने लोन लिया है तो पेमेंट आपको करना चाहिए। बट कोई अगर आपको थ्रेट देता है, आपकी रिलेटिव को कॉल करता है, आपको फिजिकली मेंटली असॉल्ट करता है, कोई आपकी बेइज्जत करता है लोगों के सामने, अपनी सराउंडिंग को लेकर एक सोशल हैरेसमेंट क्रिएट करता है आपके साथ, दिस इज कंप्लीटली इलीगल। आप बेशक उनका पेमेंट रोकिए जब तक आपको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता उस चीज का। तो वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। और ज्यादा से ज्यादा ट्विटर पे, अपनी पुलिस स्टेशन में, जिसके भी साथ जैसा भी व्यवहार हो रहा है, आप कंप्लेन जरूर करें। जब तक आप कंप्लेन करेंगे तब तक इन पे ऊपर कार्रवाई होगा। जब तक आप कंप्लेन बनना बंद कर देंगे तब कुछ नहीं होगा, ऐसे ही हम चिल्लाते रह जाएंगे। तो आप कंप्लेन, मास में कंप्लेन करिए, एक साथ में रहिए और साथ मिलकर लड़िए, तब इस चीज से हमको छुटकारा मिलेगा। हालांकि लेट ही सही, बट मिलेगा जरूर, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हम हिंदुस्तानी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू कंप्लेन अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।